जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को एक नए सेशन के साथ हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ओट्स में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई सारे वीडियो में क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक के सोशल साइंस के पोर्शन को कवर किया था और अभी एग्जाम डेट हमारा बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने एक 500 प्लस क्वेश्चन का सोशल साइंस के 500 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रैक्टिस तैयार किया है, जिसको हम लोग इस पूरे सेशन को एक पार्ट बाई पार्ट वीडियो के माध्यम से 10, 12 या 15 दिन जितने दिन में हो उसको ख़त्म करेंगे। इसमें हमारा टोटल ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और साथ ही के साथ इसमें हमारा सारा चैप्टर और सारा टॉपिक कवर होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये हमारे सेशन में क्या क्या क्वेश्चन है और उसको करते हैं। इसी तरह से हमारा हर रोज इस सेशन के लिए एक एक वीडियो आता रहेगा। इस वीडियो में हम लोग एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा एक दिन में करना सही नहीं रहेगा। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 को क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। इस तरह से कर करके हम लोग सारे को कवर प्लस 500 को लगभग पूरे 500 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 500 हो सकता है या 500 से थोड़ा ज़्यादा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और साथ के साथ थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन का नंबरिंग, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का नंबरिंग जो दिया है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन पूरे 40 होंगे या 50 होंगे, भले ही नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उस थोड़ा हमारे इसमें अरेंजमेंट में यहाँ से दिक्कत हो रहा है, जिसके कारण इधर से इधर हो जा रहा है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो हमारा इनमें सामाजिक विभेद का कारण है, यहाँ से पेंसिल पेन थोड़ा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो हमारा सामाजिक विभेद का कारण होता है भाषा, जाति और धर्म। ये तीनों क्या है, ये तीनों सामाजिक विभेद का प्रमुख कारण है। इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार का संबंध है हमारा अनुच्छेद 19 से, क्योंकि स्वतंत्रता से संबंधित कानून कितना है, आर्टिकल 19 में है। इसमें हमें जाति, धर्म और सामाजिक, इसमें हमें सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आर्टिकल 9 में हमारा क्या, अनुच्छेद 9 में ही हमारा बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, घूमने की स्वतंत्रता दी जाती है, कहीं पे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी जाती है, और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी जाती है। किसके अंतर्गत, हमारे आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो हमारा स्वतंत्रता से संबंधित का स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो वो है हमारा अनुच्छेद 19 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन के बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा नंबरिंग आगे पीछे हो गया, उसके लिए ध्यान टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन सारे होंगे। तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन पंचायती व्यवस्थापिका है। इनमें से कौन पंचायती व्यवस्थापिका है, तो पंचायती व्यवस्थापिका है हमारा ग्राम सभा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया कहाँ, इंग्लैंड में। महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया गया इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विदेशी नीति को किस सूची में रखा गया है। तो विदेशी नीति को देखिए हमारा सूची होता है 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार काम करती है, राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार काम करती है, और समवर्ती सूची जिसपे दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करती है। कह रहा है विदेशी नीति को इनमें से किस सूची में रखा गया है। तो विदेशी नीति को इनमें से संघ सूची में रखा गया है। किसमें, विदेशी नीति को संघ सूची में रखा गया है, क्योंकि इस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है विदेशी नीति पे, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संघ सूची। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार नामक विधेयक पारित हुआ था कब, तो हुआ था ऑप्शन डी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
7 है हमारा, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये पूछ देंगे कि ये बीजेपी की, अगर पूछ दिया जाए कि ये बीजेपी में, मतलब बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कब कब बने, तो ये बने थे कब? वो 1980 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यानी यूनाइटेड में हुआ था? तो वो पार्टी क्या था? वो पार्टी था समता पार्टी, ऑप्शन बी। क्या है? तो समता पार्टी का विलय कहाँ हुआ था? जनता दल यूनाइटेड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो वो है श्रीलंका में। एकात्मक शासन व्यवस्था है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो वो है हमारा 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन। और ये कब जोड़ा गया पूछ दिया जाए तो ये होगा 1976 में। किस वर्ष, मतलब कब के संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया? तो 1976 में। कौन से संवैधानिक संशोधन में? तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, केंद्र में पहली बार गैर गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। और मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पहले आया था, क्वेश्चन नंबर 11 पहले आया था, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन में नंबरिंग इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? इन पानी के निजीकरण के कारण जन संघर्ष कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बोलीविया में। कहाँ? ऑप्शन बी, बोलीविया में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये क्वेश्चन तो लगभग सारे लोगों को पता होगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो बहुत लोग इसके आंसर करेंगे क्या कि 1947 और 1950। तो ये क्या है? ये भी गलत, ये भी गलत। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था ऑप्शन ए 1946 में। गठन कब हुआ? तो 1946। इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि संविधान लागू कब हुआ, वो पूछा जाता तो क्या होता, 1950 होता। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है हमारा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो गठन हुआ था हमारा 1946, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है हमारा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? यानी बिहार पंचायती जो राज अधिनियम है उसमें 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है? तो वो रखी गई है 50% आरक्षण की व्यवस्था। कितने प्रतिशत? तो 50% आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ये हम लोग सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट में भी किए थे इस क्वेश्चन का। तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है हमारा ऑप्शन बी, सरपंच। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने मेजिनी की जीवनी लिखी थी। ये क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग हम लोग पीछे किए हैं, लेकिन फिर से क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, इसलिए इस पे 500 प्लस MCQ में हम लोग सबको फिर से कर रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सबको लेकर एक 500 प्लस क्वेश्चन का MCQ बनाया गया है, जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मैचेज मिल सकते हैं। जैसे लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी, तो ये मेजिनी की जीवनी लिखे थे। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, ऑप्शन सी 1832 में। अगला क्वेश्चन हमारा, राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? तो ये किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन सी। राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन ये किए थे बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि इनमें तीनों विचारक थे, जो तीनों विचारक थे ये क्या थे, तीनों यूटोपियन समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, बुरशेन-सॉफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? बुरशेन-सॉफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो ये किया गया था, इस सभा का स्थापना किया गया था कहाँ? तो किया गया था जर्मनी में। इस सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? यानी कि इनमें जो भी संगठन का नाम दिया गया है, इनमें से कौन है जो गुप्त पुलिस संगठन है? तो वो है हमारा चेका। चेका क्या है? एक पुलिस का गुप्त संगठन है। इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाए, इनमें से इस क्वेश्चन को अगर पूछ दिया जाए कि चेका कहाँ का गुप्त पुलिस संगठन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये रूस का। कहाँ का? रूस का गुप्त पुलिस संगठन है। चेका जो गुप्त पुलिस संगठन है वो कहाँ का है? और ये रूस का गुप्त पुलिस संगठन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को इनमें अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से? अक्टूबर क्रांति के नाम से। और इसे 1917 के रूसी क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। क्या? 1917 के रूसी क्रांति, क्योंकि कब हुआ था? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 1853 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नरोदम सिहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? नरोदम सिहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिए थे? तो ये लिए थे ऑप्शन सी, 1970 में। जो नरोदम सिहानुक थे वो राजनीतिक से 1970 में संन्यास ले लिए थे। क्वेश्चन नंबर 28, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में। 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन। और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की?
तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से। कहाँ से किए थे? वो किए थे साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। और यहीं से, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई। यहीं से क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। यहीं से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वो व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को क्या है? सीमांत सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या थे? तो ये एक अहिंसक आंदोलन के नेता भी थे। अब्दुल गफ्फार खान क्या थे? तो ये एक अहिंसक आंदोलन के नेता थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, वो दिए थे हमारे दयानंद सरस्वती जी ने। कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती जी। और ये क्या थे दयानंद सरस्वती? तो ये एक आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, इसकी वजह से हम ज़्यादा लिखते नहीं हैं। दयानंद सरस्वती जी क्या थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे हमारे सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और ये जो सहजानंद सरस्वती जी थे, ये क्या थे? तो ये किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। किसान आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक नेता कौन थे? वो थे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ 1881 में। कब पारित किया गया था पहला फैक्ट्री एक्ट भारत में? तो वो किया गया था 1881 में। क्यों किया गया था? तो मजदूरों के हित में किया गया था। मजदूरों के हित के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो वो कर दिया गया था 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया था? ब्रिटिश के संसद संसद से व्यापार पर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो वो कारण था क्या? तो वो कारण था प्लेग महामारी। प्लेग महामारी, यानी इसके स्थापना होने के कारण क्या था? तो इसके स्थापना का मेन कारण था क्या? प्लेग महामारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किए थे मोतीलाल घोष। किसने किए थे? तो ये किए थे मोतीलाल घोष। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नीचे टाइप हो गया, जिसके कारण से हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही से दिख नहीं पा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा, जिसको सही से बोलते रहे, मोतीलाल घोष। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, मोतीलाल घोष। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किए थे एनी बेसेंट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग आरंभ होता है चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो वो आरंभ होता है ऑप्शन सी, चीन से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक इन देशों में
से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो इन देशों में से हमारा इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो वो देश है हमारा ऑप्शन डी, जापान। जापान क्या है? प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन हमारा, इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वानावरण वाला है? सर्वाधिक वानावरण वाला राज्य कौन है इसमें से? तो वो है हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक वानावरण राज्य कौन है इन सारे राज्यों में? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी तरह से हमारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऐड करके हम इसमें रखे हैं, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी तरह से 40-50 क्वेश्चन कर करके हम लोग सारे क्वेश्चन को 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से एग्ज़ाम जब तक ख़त्म ना हो तब तक चैनल से जुड़े रहिए आप लोग। इसी तरह से हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर को नहीं, सारे मतलब जितने भी चैप्टर है इसमें सोशल साइंस के और जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट और सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हर रोज़ एक एक वीडियो के माध्यम से। जब तक आप लोग चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।